एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 109। बेटा फिगर यहाँ पे गिवन है, फिगर एग्जाम में गिवन नहीं होगी, सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होगी। अभी जब टेस्ट भी होगा ना तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे किसी में फिगर नहीं होगी। आप लोगों को लग रहा है जितनी भी गिवन है फिगर्स वो सब गिवन होगी, नहीं होगा भाई ऐसा बिल्कुल भी। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 करते उसकी फिगर गिवन होगी, और जो हमने उसके बाद 5 और 6 है उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल पढ़े हैं किसी में फिगर गिवन नहीं होगी। क्यों कर तो स्कूल से पूछे जाके। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 की भी खुद बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में show that the bisectors of the angles of a parallelogram form a rectangle. Show that the bisectors of the angles of a parallelogram form the rectangle. आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स के हमारे पास बाइसेक्टर गिवन है, और हमें इसको क्या शो करना है, रेक्टेंगल शो करना है। थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं इसको मैं। यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया, सी का बाइसेक्टर बनाओ, डी का बाइसेक्टर और ओ का बाइसेक्टर। ये हमने ए बी सी डी हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का हमने बाइसेक्टर बनाया, और बाइसेक्टर बनाने के बाद जो अंदर एक क्वाड्रेंगल बन रहा है इसको हमें एक रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए दो तरीके हैं। पहला मेथड है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और एक एंगल 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, उसमें एक एंगल 90 दिखाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम सारे के सारे एंगल्स को क्या दिखाएंगे, 90 डिग्री दिखाएंगे। फिगर को लेबलिंग करिए, इसको मार्क करो P Q R और ये पॉइंट हो जाएगा S। अब पहले मेथड में ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल, देयर इज नो वे जिससे दिखा दें हम कि P Q R S के पैरेलल है और यहाँ पे P S S Q के R Q के पैरेलल है। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि हम सारे एंगल्स को क्या दिखाएंगे 90, मतलब P Q R S फिगर के जो अंदर के चार एंगल्स हैं उन सबको हमें क्या दिखाना है 90 डिग्री दिखाना है। अब इसको 90 दिखाएंगे कैसे, और गिवन क्या है, मेरे पास AR A का बाइसेक्टर है, BR B का बाइसेक्टर है, ये CP C का बाइसेक्टर है, DP एंगल D का बाइसेक्टर गिवन है। आपको स्टार्ट करना है RAB ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल RAB इसको मार्क करो 1, इसको करो 2 और इसको करो 3। यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या सीधा लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो तीनों एंगल सम कितना हो गया 180, लेकिन ये जो 1 है ये किसका आधा है, ए का, तो 1 को लिखेंगे a/2। 3 किसका आधा है, बी का, तो b/2। तो एंगल 2 की अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 180 - a/2 - b/2। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू एंगल 2 की, 180 - a/2 - b/2। सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल सॉल्व करूं DPC, इसको मार्क कर लो एंगल 4। एंगल 4 की वैल्यू सेम ऐसे ही निकाल लोगे ऊपर वाले एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके, तो उसको सॉल्व नहीं करना, आप उसको लिखोगे सिमिलरली एंगल 4 = 180 - C/2 - D/2। ये वाला था ARB में एंगल 1 + 2 + 3 कितना होगा 180 डिग्री। 1 क्या है, ए का आधा, 2 के 3 क्या है, बी का हाफ। इसके लिख दिया हमने, निकाले एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 180 - a/2 - b/2। DPC में सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको मान लो 4, तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा 180 - d/2 - c/2। क्लियर है ये चीज। अब क्या करें, दोनों एंगल्स को ऐड कर दो, इन दोनों को 2 + 4 को, एंगल 2 + 4 ऐड करो इसको भाई, 2 + 4 को ऐड करेंगे, ठीक है।
हाँ अरे भाई 2+4 को ना ऐड करने से कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे भी जब हमारे पास ये आया था कि एंगल 2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, 180 माइनस a/2 माइनस b/2 की वैल्यू है। तो भाई ए और बी क्या है मेरे पास, ए और बी क्या है, पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो एक काम करो, इन दोनों में से 1/2 कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी। और a प्लस बी कितना है हमारा 180 डिग्री। a प्लस बी 180 हमारा क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो जिससे हमारे पास जो एंगल 2 आ रहा था, एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। हमारा 2 कितना आ गया यहाँ से 90 डिग्री। क्लियर है ये कैसे करा, आर ए बी में 1 + 2 + 3 180 है। 1 क्या है a/2, b क्या है 3 क्या है b/2। इससे एंगल 2 की वैल्यू है 180 माइनस a/2 माइनस b/2। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, माइनस हाफ। क्या बच जाएगा यहाँ पे a प्लस बी। ए और बी हमारे पास पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसका सम कितना होगा 180। 180/2 कितना होगा 90। तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली जो एंगल 4 है, सिमिलरली एंगल 4 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बीच वाली जो फिगर थी पी क्यू वाले उसके हमने दो एंगल्स को 90 दिखा दिया। अब कौन कौन से बचे, इधर क्यू के अंदर वाला और एस के इधर वाला। इसको हम कैसे दिखाएं, इसको दिखाने के लिए सी क्यू बी ट्रायंगल ले लो। इसको मार्क करो एंगल 5, इसको 6 और इसको मार्क कर लो 7। इसको कर लेंगे 8 और इसको करेंगे 9। सी क्यू बी ट्रायंगल में एंगल 5 + 6 + 7 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल 5 क्या है b/2, 6 क्या है c/2। दोनों को राइट पे ले जाओ। एंगल 7 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस b/2 माइनस c/2। हाफ माइनस हाफ कॉमन लेके b + c। एंगल b और एंगल c इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स हैं जिससे हमारे पास एंगल 7 की वैल्यू कितनी आएगी 90 डिग्री। 7 कितना आ गया 90 और 7 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल। 7 8 के इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। 7 हमारा 8 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। एक मिनट बेटा, एंगल 8 = 7 = 90 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर है। अब जैसे हमने 8 निकाल लिया 90 डिग्री, ऐसे 9 भी हमारा क्या होगा 90। सिमिलरली एंगल 9 = 90। तो पी क्यू आर एस के अंदर के चारों एंगल्स ये रहे, एंगल 2, एंगल 4, 8 और 9 सारे कितने आ गए हमारे 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगल। सिंस ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा पी क्यू आर एस आर each 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। क्लियर है ये चीज, द्वार से कर लेते हैं इसको हम एक बार और। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD अगर पैरेललोग्राम है, हमने एंगल ABCD के बाइसेक्टर बना के क्वाड्रिलेटरल बनाया। हर चीज ध्यान दीजिए। तो इससे PQRS को रेक्टेंगल दिखाना है। रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करेंगे, सारे इंटीरियर एंगल्स को 90 डिग्री करेंगे। कैसे, आर ए बी में 1 + 2 + 3 180 डिग्री। 1 क्या है ए का आधा, 3 क्या है बी का हाफ। एंगल 2 की वैल्यू निकाली, माइनस हाफ कॉमन लिया, a + b कितना हो जाएगा 180 डिग्री, जिससे एंगल 2 कितना आएगा 90। सिमिलरली सी पी डी के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वहां पे इसको मान लो 4, एंगल 4 कितना होगा 90 डिग्री। राइट साइड में सी क्यू बी में एंगल 5 6 7 कितना होगा 180 डिग्री। 5 क्या है बी का आधा, 6 क्या है सी का आधा।
एंगल 7 की वैल्यू निकालो यहाँ से। एंगल 7 आ गया 90, इसके ऑपोजिट 8 भी कितना हो जाएगा 90। सिमिलरली 9 भी कितना आ जाएगा 90। चारों एंगल्स अगर 90 आ गए तो क्या बन जाएगा हमारा, एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। दोबारा बोलो। अगर एक एंगल 90 आ गया तो ये भी एक फिगर है जिसमें एक एंगल 90 है बट सारे एंगल्स 90 नहीं है, और एक आपका रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। मेरे को पता चल रहा था बेटा, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, डाउट पूछना समझ आया था, क्या पूछ रहे हो आप। जी बेटा 9 डिग्री है तो अगर यहाँ स्क्वायर बोलता तो मेरे को सारी साइड्स को इक्वल भी दिखाना पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 7 हमारे हो गए थे और 1 2 हुआ था। पहले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points PQ, P and Q are taken on the diagonal BD such that DP is equal to BQ. यहाँ पर पॉइंट P है, इस तरफ पॉइंट Q है हमारे पास। DP हमें BQ के इक्वल गिवन है। DP का ये रहा, BQ ये रहा। ओ भाई पेन फेंक दो, मैं तोड़ दूं पेन, टिक टिक वाला जो भी है। DP BQ के इक्वल है और हमें ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है, APD CQB के सिमिलर है। APD और नीचे ये CQB, ये दोनों आपस में सिमिलर दिखाने हैं। कैसे करें एडजस्ट, APD CQB ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। शाबाश, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये बढ़िया बात करी बेटा ने। हाँ बेटा कैसे करें, ये ऊपर वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये BQ DP के इक्वल है तो PD इक्वल टू QB गिवन है क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इसको 1 मार्क करो, इसको 2, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज BC किसके पैरेलल है, AD के। देन दिस BC इज इक्वल टू AD। ये क्यों हो जाएगा हमारा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इक्वल टू AD इक्वल टू CB हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CQB के, क्यों हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है ये। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अगला पार्ट AP भी CQ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहली दो साइड इसकी AP, इसकी क्या है CQ, तो AP और CQ ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। थर्ड AQB एंड CPD, AQB ये इधर लेफ्ट साइड पे ये रहा ट्रायंगल, CPD वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर आपका कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ट्रायंगल कौन सा है, AQB और दूसरी तरफ लेंगे हम CPD। ये साइड इस साइड के इक्वल है, BQ इधर का PD के इक्वल है, और यहां पे ले लेते हैं एंगल 3, इस एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो स्टार्ट करो इसको, QB PD के इक्वल है, गिवन था। एंगल 3 एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 3 4 के इक्वल क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज AB किसके पैरेलल है, CD के। AB पैरेलल है CD के, तो 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। ये BQ किसके इक्वल है, PD के। इस वाले ट्रायंगल का AB और इस वाले ट्रायंगल में CD, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जिसकी वजह से AQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CPD के बाय SAS।
अब ये दो ट्रायंगल भी मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अगला पार्ट ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। थर्ड पार्ट बोल रहा है एपी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, यस, क्योंकि एपी ये साइड एपी, ये साइड इस साइड के क्या हो गया इक्वल, यहां पर ये वाली साइड इस साइड की क्या हो गई इक्वल, ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो क्या बन जाएगा हमारा एक पैरेललोग्राम। सो विल राइट सिंस AP is equal to CQ and AQ is equal to CP, which implies फिगर कौन सी है APCQ, APCQ is a पैरेललोग्राम। जी पैरेललोग्राम दिखाने का सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी होती है। क्लियर है ये, क्लियर है भाइयों? हर एक क्वेश्चन को कितनी बार करना रिपीट हमने 2 बार, 3 बार कर लो तो बहुत बढ़िया है, और अगर एक ही बार में अगर हो जाए अपना आ जाए तो एक बार भी कर लो बहुत है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। ABCD is a rectangle in which AC AC bisects A as well as C। AC ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसको बाइसेक्ट करा तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। क्लियर है ये चीज? आगे आपको बोल रहा है शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल गिवन है और स्क्वायर दिखाना है हमें। कैसे करेंगे हरजस? रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारे एंगल्स 90 और ऑपोजिट साइड इक्वल, ABCD के इक्वल है, BCAD के इक्वल है। मुझे क्या दिखाना है स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है चारों साइड इक्वल। तो कि अगर किसी तरीके से हम ये दिखा दें कि AB BC के इक्वल है या AB AD के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट सॉरी साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी तो स्क्वायर बन जाएगा। ये ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है, हमें स्क्वायर दिखाना है। तो अगर इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को हम क्या दिखा दें, क्या दिखा दें इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब चारों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये स्क्वायर बन जाएगा। दिखाए कैसे? इसके लिए हम ट्रायंगल लेंगे DAC एंड BAC। DAC और BAC में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन था कि AC बाइसेक्टर रहेगा, दोनों में AC हमारे पास क्या है कॉमन आर्म है, और यहाँ पे एंगल 3 किसके इक्वल है बेटा एंगल 4 के, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा BAC के बाय SAS। दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स अगर हमारे बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा DA इक्वल टू BA। ये DA किसके इक्वल आ गया, अच्छा ASA से कर रहा हूं, सॉरी भाई सॉरी ASA, जिससे DA BA के क्या हो जाएगा इक्वल। क्यों हो जाएगा DA BA के इक्वल बाय, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, बट ये इसके इक्वल था तो तीनों इक्वल हो गई। ये वाली साइड इसके इक्वल तो चारों साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल, which implies we will say AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, which implies ABCD क्या बन जाएगा बेटा एक स्क्वायर बन जाएगा। ABCD क्या बन जाएगा हमारे पास एक स्क्वायर। क्लियर है ये? दूसरे पार्ट में शो करना है कि BD बाइसेक्ट कर रहा है B और D को। BD मतलब हमारा दूसरा डायगोनल वो बाइसेक्ट कर रहा है
एंगल बी और डी को, फिगर को दोबारा बनाते हैं, ए बी सी डी, इसको ज्वाइन करो, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिखाने हैं। अब ये एंगल को इक्वल दिखाएं कैसे, हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ओके, हो जाएगा सॉल्व। कैसे करेंगे, ए, हाँ जी, एस 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 से ही हो जाएगा, राइट। क्यों, ये जो फिगर थी हमारी एबीसीडी, मैंने इसको क्या दिखा दिया, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ट्रायंगल कंसीडर कर लो ए बी डी, और ले लेंगे सी बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, ए बी डी और सी बी डी में ये साइड इसके इक्वल ही है, ए बी इक्वल टू सी बी। ए बी सी बी के इक्वल क्यों है, कि हमने पीछे दिखाया था कि एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। बी डी बीच में क्या है, कॉमन आर्म, बी डी इक्वल टू बी डी कॉमन आर्म, एंड ए डी सी डी के इक्वल है, ए डी इक्वल टू सी डी। ए डी सी डी के इक्वल क्यों है भाई, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर अगेन, जिसकी वजह से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी बी डी के, क्यों हो जाएगा, बाय एस एस एस। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 5 6 के इक्वल है, और 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। एंगल 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8 बाय सीपीसीटी। 5 6 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या कि बी डी बी को बाइसेक्ट करता है, 7 8 के इक्वल हो गया, मतलब बी डी किसको बाइसेक्ट करता है, डी को बाइसेक्ट। क्लियर है ये, नोट कर लो भाइयों।